हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेज एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक के विषय में असत्य कथन है। कार्बनिक यौगिक में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। कार्बनिक यौगिक विभिन्न प्रकार के समावयवता प्रदर्शित करते हैं। कार्बनिक यौगिक के प्राकृतिक स्रोत जीव जंतु और वनस्पति हैं। या कार्बनिक यौगिक सामान्यतः ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। कार्बनिक यौगिक सामान्यतः ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। यह कथन असत्य है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है कोल तार, पेट्रोलियम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत कोल तार और पेट्रोलियम दोनों ही होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया। इसके ऑप्शन है NH2CONH2, C2H4, CH4 या CH3COOH। तो कार्बनिक यौगिक जो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया वो हमारा ऑप्शन नंबर ए NH2CONH2 यानी यूरिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कौन सा यौगिक तत्वों से संश्लेषित किया गया था। यूरिया, C2H4, CH4 या CH3COOH। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल तत्वों से संश्लेषित किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बनिक पदार्थ छांटिए। यूरिया, स्टार्च, रुई या सभी। तो कार्बनिक पदार्थ यूरिया, स्टार्च, रुई ये सभी होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक पदार्थ साधारणतया विलय होते हैं जल में, कार्बनिक विलायकों में या ध्रुवीय विलायकों में या किसी में नहीं। तो कार्बनिक पदार्थ साधारणतया विलय होते हैं कार्बनिक विलायकों में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल का 290 डिग्री सेल्सियस पर विघटन होता है तथा अशुद्ध ग्लिसरॉल शुद्ध किया जाता है। भाप आसवन द्वारा, सामान्य आसवन द्वारा, निर्वात आसवन द्वारा या विलायक द्वारा निष्कर्षण। तो ग्लिसरॉल का 290 डिग्री सेल्सियस पर विघटन होता है तथा अशुद्ध ग्लिसरॉल शुद्ध किया जाता है निर्वात आसवन द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह द्रव्य जो अपने सामान्य क्वथनांक से पहले अपघटित हो जाते हैं किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। प्रभाजी आसवन द्वारा, कम दाब पर आसवन, भाप आसवन या साधारण आसवन। तो वह द्रव्य जो अपने सामान्य क्वथनांक से पहले अपघटित हो जाते हैं उसे कम दाब पर आसवन द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द्रव को गर्म करके वाष्प में बदलना और वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में बदलने की क्रिया कहलाती है। आसवन, ऊर्ध्वपातन, अवशोषण या शोधन। तो द्रव को गर्म करके वाष्प में बदलना और वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में बदलने की क्रिया आसवन कहलाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन विधि निम्न में से किसके शोधन में प्रयुक्त नहीं होता। नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल, कपूर, यूरिया। तो ऊर्ध्वपातन की विधि यूरिया के शोधन में प्रयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रोमैटोग्राफी निम्न में से किसके पृथक्करण में प्रयुक्त होती है। विटामिन, हार्मोन, अमीनो अम्ल या सभी। तो क्रोमैटोग्राफी विटामिन, हार्मोन, अमीनो अम्ल सभी के पृथक्करण में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्बनिक यौगिक का मिश्रित गलनांक इसलिए निर्धारित किया जाता है
यौगिक की शुद्धता ज्ञात करने के लिए, यौगिक की शुद्धता शीघ्रता से ज्ञात करने के लिए, या यौगिक का गलनांक सुस्पष्ट करने के लिए, या यौगिक को कोशिका नली में आसानी से भरने के लिए। तो किसी कार्बनिक यौगिक का मिश्रित गलनांक निर्धारित किया जाता है क्योंकि यौगिक की शुद्धता ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, एनिलीन भाप में वाष्पशील है और जल में नहीं घुलता, अतः एनिलीन अलग होती है साधारण आसवन से, भाप आसवन से, निर्वात आसवन से, या एल्केली विवेचन से। तो एनिलीन भाप में वाष्पशील है और यह जल में नहीं घुलता, अतः एनिलीन अलग किया जाता है भाप आसवन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, दो पदार्थों को पृथक करने की प्रभाजिक क्रिस्टलन विधि किसके अंतर पर निर्भर करती है? घनत्व, वाष्पशीलता, विलेयता, क्रिस्टलीय आकार। दो पदार्थों को पृथक करने की प्रभाजिक क्रिस्टलन विधि विलेयता पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक बोतल में दो अमिश्रणीय द्रव है, इनको पृथक करने की विधि होगा प्रभाजक स्तंभ, पृथककारी फ्नेल, प्रभाजी आसवन, या भाप आसवन। तो एक बोतल में दो अमिश्रणीय द्रव है, इनको पृथक करने के लिए पृथककारी फ्नेल विधि का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों की शुद्धता के बहुत से लक्षण हैं, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम माना जाता है? गलनांक, मिश्रित गलनांक, सूक्ष्मदर्शी द्वारा निरीक्षण, या रंग। तो कार्बनिक यौगिकों की शुद्धता बहुत सारे लक्षण होते हैं और इनमें सर्वोत्तम माना जाता है मिश्रित गलनांक को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिश्रण को प्रभाजी आसवन द्वारा उसके घटकों में अलग किया जाता है? इसके ऑप्शन है बेंजीन टॉल्यूइन, जल एथिल अल्कोहल, जल नाइट्रिक अम्ल, या जल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर होगा बेंजीन टॉल्यूइन को प्रभाजी आसवन द्वारा उसके घटकों में अलग किया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक में नैप्थलीन के चूर्ण के मिश्रण का पृथक्करण किस प्रकार किया जाएगा? साधारण आसवन द्वारा, क्रोमैटोग्राफी द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, या ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो साधारण नमक एवं नैप्थलीन के चूर्ण के मिश्रण का पृथक्करण ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, नाइट्रोजन के सोडियम परिरक्षण में नीला रंग निम्न में से किस यौगिक के बनने का कारण आता है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड, सोडियम फेरोसाइनाइड, फेरिक फेरोसाइनाइड, या सोडियम साइनाइड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा कि नाइट्रोजन के सोडियम परिरक्षण में नीला रंग फेरिक फेरोसाइनाइड के यौगिक के बनने के कारण आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूमा विधि निम्न में से किस तत्वों की प्रतिशतता बताती है? एन, एस, एन तथा एस, या Cl। तो ड्यूमा विधि एन तत्वों की प्रतिशतता बताती है। ड्यूमा विधि नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए प्रयोग किया जाता है और इस विधि में कार्बनिक यौगिक को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं, जिससे यौगिक नाइट्रोजन गैस में बदल जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तैयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। और अगर PDF डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा बहुत ही शानदार 10,000 क्वेश्चन के साथ। अगर ये PDF आप पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।